बजट तो बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तो ऐसे ही है जैसे पुरानी तनख्वाह और पुरानी नौकरी पे आपने काम करना है। अच्छा। बट इसमें मैं अगर वो कंजूसी वाली बात हो जाएगी कि मैं अशफाक तोला साहब और तारिक बाजवा साहब को अप्रिशिएट ना करूं कि उन्होंने हमारी तजवीज़ थी उसमें एक ये जो आपने $1 लाख वाली बात की है, ये हमने फैटफ के ज़माने में 50 लाख इसकी लिमिट रखी थी फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, जो कि बड़ी अनरियलिस्टिक थी। बट उस वक्त फैटफ का प्रेशर था और हमारे लोगों ने भी कोई इतनी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं की, तो वो 50 लाख रख दी। वो हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि इसको ओपन कर दिया जाए। अच्छा। क्योंकि इस वक्त आपको डॉलर चाहिए और फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो रियल एस्टेट सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो आपकी एफडीआई को अट्रैक्ट कर सकता है। तो उन्होंने उसको $1 लाख कर दिया है। अब रात को मेरी 3-4 ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात हो रही थी। अब उनका उसमें जो मेजर कंसर्न है वो ये कि यार बैंक और मार्केट रेट का जो गैप है और जो ट्रस्ट डेफिसिट है कि यार खुदा न ख्वास्ता फॉर द टाइम बीइंग अगर ये गैप कवर कर भी लेते हैं और ऐसा मतलब इस चीज़ की क्या श्योरिटी है ये गैप नहीं बढ़ेगा, और गैप अगर बढ़ेगा तो हमें बहुत लॉस होगा। तो इसमें गवर्नमेंट को, इसहाक डार साहब को देखना चाहिए कि आप ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर चलें कि ये गैप दोबारा ना बने, और स्पेशली जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे प्लेटफॉर्म पे भी आया है कि वो लोग अनयूजुअल बाइंग में आ जाते हैं जिसकी वजह से डॉलर रेट एस्केलेट कर जाता है। रियल एस्टेट के हवाले से पॉजिटिव दो चीज़ें पूछना चाहूँगा आपसे जी। मुझे बताइएगा कि इसमें अगर $100,000 आते हैं तो विल द IMF बी हैप्पी अबाउट इट? सर व्हाट देखिए अबाउट द फैटफ थिंग्स? सर फैटफ थिंगी इज गोना ठीक है, वी आर आउट ऑफ द वुड्स, बट देन अगेन द फैटफ थिंगी कैन लाइक रीएरप्ट और नो? नो, आई डोंट थिंक सो कि फैटफ का इशू है, क्योंकि बेसिकली वो जो चीज़ें रेगुलराइज करवाना चाह रहे थे कि रियल एस्टेट सेक्टर, डेवलपर, बिल्डर, ज्वेलर एंड मनी चेंजर ये रजिस्टर्ड हो जाएं और वो एक पैटर्न के तहत काम करें। अब लाइक मैं अगर सपोज रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ तो मुझे जो फैटफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, DNFBP की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल करने के बाद ही कोई ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज हो सकती है। तो वो मेरा नहीं ख्याल फैटफ को कोई इशू होगा बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आने पे। तो ग्रेजुअली ये लिमिट भी बढ़ेगी और बेहतरी नज़र आएगी। और दूसरी बात IMF का इशू है, तो बजट से थोड़ा बहुत तो ये लगता है कि हमने कोई IMF के साथ थोड़ा सी एक्सेप्टेबिलिटी बनाई है कि कुछ चीज़ें अपनी मान ली हैं और कुछ उनकी मान ली हैं, और उसके बाद ही हम इस बजट में गए हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे PM साहब भी कह चुके हैं कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो और इस जून में 9th रिव्यू कंप्लीट होगा तो हमें वो जो रिमेनिंग 1.2 बिलियन है वो आएगा, तो फिर हमारे लिए ओपनिंग्स होंगी। अदरवाइज तो फिर आपके सामने है, फिर हम जो आयशा गौस पाशा साहिबा ने भी कहा कि हम सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में आपके पास चाइना है, रशिया है, और जो स्पेशली अभी बार्टर ट्रेड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है B2B का, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। मैं समझता हूँ अगर हमारे जो पाकिस्तान के जितनी चेंबर्स और बिजनेसमैन कम्युनिटी है अगर उसको लेकर चलती है, और स्पेशली उसमें जैसे भी हमारी कॉटन है, 1.5 से 2 बिलियन की कॉटन की इंपोर्ट है, और अगर हम वो इंपोर्ट के बदले बार्टर ट्रेड कर लें तो हम वो 1.5-2 बिलियन भी सेव कर देंगे। लेकिन मुबशिर साहब, इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो मैं ये समझता हूँ मुआशी टीम से मिस हो रही है, और अभी टाइम है इनके पास अगर वो उसको मैनेज कर जाएं, कि ये जो पाकिस्तान में इंडिविजुअल कैपेसिटी की होल्डिंग्स हैं डॉलर्स की, फॉरेन एक्सचेंज की, गोल्ड की, वो को 12 से 15 बिलियन के दरमियान के फिगर्स होने जाते हैं। एक्यूरेट तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग यही फिगर बोलते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस अमाउंट को बाहर निकलवा के अपने ऐसी जगहों पे लेकर आए जहां से गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आ जाए, आपकी बुक्स में भी पैसे आ जाए, और सर्कल भी एक किस्म का चल जाए। तो उसके लिए आइडियल ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर आप वहां पे प्रॉपर्टी बाय करें, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा, आप स्टॉक मार्केट में जाएं, आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इसहाक डार साहब को, तारिक बाजवा साहब को, कि इस जो पैसा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उस मतलब हम वो बात आ जाती है कि
जब वो लोन की तरफ भागते हैं। हम अपने लोगों को यूज करने की तरफ नहीं जाते कि हम उनको फैसिलिटेट करके पैसे को बाहर ले आए।